हाँ, राजू भाई कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ, उसकी चर्चा मेरी उनके साथ 2-3 साल से चलती है। वो जब यहाँ नागपुर नहीं आए थे, लोकमत समाचार के संपादक नहीं बने थे, उसके पहले से हम उन्हें जानते हैं। तो हमारी उनकी ये चर्चा चलती है, ये वैकल्पिक अखबार, वैकल्पिक मीडिया, वैकल्पिक पत्रिकाओं के बारे में। और चर्चा चलते चलते लगभग एक हम लोगों ने फैसला कर लिया है, लगभग 99% हो गया है कि अगले साल भर के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर ऐसा कुछ हम शुरू करेंगे। और वो जो होगा वो अखबार के स्वरूप में हो सकता है, पत्रिका भी हो सकती है, लेकिन उसका जो स्वरूप होगा वो थोड़ा सा ये जो वेस्टर्न है इससे अलग होगा। अभी जो उन्होंने कहा कि अभी तो जितने भी अखबार हैं वो सब वेस्टर्न है, वो लोकमत समाचार हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो। वेस्टर्न इस सेंस में है कि उनके जो सरोकार हैं उसमें जो चिंताएं हैं वो उस वर्ग की हैं जिसका भारत से कुछ लेना देना नहीं। खबरें भी उसी वर्ग की हैं। अब आज खबर है, अरुण जेटली का एक बड़ा स्टेटमेंट है, 6 कॉलम में है कि आयात बढ़ा है तो देश का बहुत भला हो गया। हाँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, 6 कॉलम में है। अरुण जेटली कहता है कि जितना विदेशों से हम आयात करेंगे उतना ही देश का भला हो रहा है। तो और ये सरोकार किनके हैं? ये सरोकार उनके हैं जो इंपोर्ट करने वाले लोग हैं। उसमें ये टाटा बिरला, डालमिया, धीरूभाई अंबानी भी हैं, वो सिर्फ विदेशी कंपनियां ही नहीं है। तो उनके मतलब की खबर है, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मतलब की खबर है, या अच्छा, इसी तरह से यहां चर्चा आई थी कि एक और जो खबर है जो हिंदुस्तान के 90 करोड़ लोगों के मतलब की हो सकती है, वो पवन गुप्ता उस दिन सुना रहे थे ना, एक कहानी सुना रहे थे कि एक खबर छपी अखबार में कि मध्य प्रदेश में और मालवा के क्षेत्र में कौओं ने जो है घोंसले बीच में बनाए, तो किसानों को समझ में आ गया कि इस साल बारिश बहुत बराबर होने वाली है। कौए अगर ज्यादा ऊपर घोंसले बनाते तो बारिश बिल्कुल नहीं होती, और बहुत नीचे बनाते तो जल प्लावन आ जाता, बाढ़ आ जाती। तो वो बता रहे थे कि ये खबर किसी 1 या 2 अखबार में छपी है और बहुत छोटी सी छपी है, 3 या 4 लाइन की खबर है, लेकिन ये खबर तो 90 करोड़ हिंदुस्तानियों की खबर है। माने 90 करोड़ या 95 करोड़ या 99 करोड़ हिंदुस्तानी तो इसी तरह की खबर की प्रतीक्षा में रहते हैं ना। उनको पानी की जरूरत है, तो पानी को जानने वाले जो लोग हैं उनके भी जरूरतें हैं, उनके भी ज्ञान की जरूरत है, उन सूचनाओं की जरूरत है जिन सूचनाओं के आधार पर यह पता चलता हो कि पानी अच्छा आने वाला है या कम अच्छा आने वाला है। वो बकरी की कहानी इन्होंने सुनाई, कोल्हापुर के साथी ने, शिमला हाउस था, तो किसान ने समझा दिया कि बारिश अच्छी होगी, तो और वो समझ में आ गया और हो भी गई। वो सिर्फ बकरी के व्यवहार को देखकर वो किसान जानता है कि बारिश अच्छी होने वाली है। चींटी के व्यवहार को देखकर कोई जानता है कि बारिश अच्छी होने वाली है। तो ये जो लोक व्यवहार है, लोगों की जो समझ है, लोगों की जो मान्यताएं हैं, लोगों की जो परंपराएं हैं, उनसे जुड़ी हुई खबरें तो किसी भी अखबार में नहीं होती हैं। होती हैं तो बहुत कम होती हैं, सालों में कभी एक आध बार देखने को मिलती हैं। उन पे कोई चर्चा नहीं होती है, कोई संपादकीय टिप्पणी नहीं होती है। ये सब तो होता है, और ये अब जब से हम लोगों की समझ बनी है तो ये दिख ही रहा है हम लोगों को कि अखबार भी जो निकल रहा है वो उन्हीं लोगों के लिए निकल रहा है जो देश विनाश के काम में लगे हैं या सत्यानाश के काम में लगे। तो हम जो अपना अखबार बनाएंगे, चलाएंगे, ये तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि वो करना है हमको। और ये इसलिए करना है कि जो अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे जैसे आंदोलन का प्रभाव बढ़ेगा तो आपकी अभी जो खबरें आ रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत संपादक मुझे सीधे से ये कहते हैं कि हम आपकी खबर छापें या अपना 10 लाख रुपए का विज्ञापन देखें, क्योंकि वो विज्ञापन देने वाले ने कहा है कि राजीव दीक्षित की खबर आएगी तो आपका विज्ञापन बंद। तो हमें तो तय करना पड़ता है, तो विज्ञापन ही देखना है हमें, तो आपकी खबर तो हमारे लिए उतनी महत्व की नहीं। कल को ये 10 लाख 1 करोड़ रुपए होगा कि राजीव दीक्षित की खबर छपेगी तो 1 करोड़ गया। तो ये अखबारों के साथ होगा, तो वो तो आपके साथ नहीं आएंगे। ये आप जान लीजिए कि जो स्थापित समाचार तंत्र है, माने ये अखबारों का तंत्र है, ये हमारे साथ नहीं आने वाला है, ये जाने वाला है अपने मालिकों के साथ। लेकिन इस तंत्र में कुछ ऐसे लोग हैं वो अपने साथ आ सकते हैं, जो जिनकी संवेदनाएं हैं, सामान्य लोगों से जुड़े हुए हैं, जमीन के लोग हैं, जिनके सरोकार ऐसे हैं। भले वो वहां बैठे हैं, वो उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनके मन में तो कहीं यही बोलता है या कहीं घटित होता है या सोचते समझते हैं।
तो अखबारों के तंत्र में जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी संवेदनाएं भारत से जुड़ी हैं, सामान्य लोगों से जुड़ी हैं, वो लोग अपने साथ आ सकते हैं। उनकी मदद से तो कुछ हो सकता है। एक दूसरा, जो सामान्य लोग हैं उनकी मदद उनके साथ हो जाए तो और बड़ा होगा। तो हम ये करेंगे जरूर। ये मिश्रा जी को मैं बताना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर हम वैकल्पिक मीडिया खड़ा करेंगे इस देश में, अखबार भी निकालेंगे, मैगजीन भी निकालेंगे, लेकिन उनका स्वरूप जो होगा वो ऐसा नहीं होगा, ये नेशनल जैसा कुछ नहीं होगा, वो लोकल ज्यादा होगा, लोकल होगा। वो हो सकता है जैसे कर्नाटक है तो कर्नाटक के 6 जिलों में बिकने वाला अखबार होगा, या 4 जिलों में जाने वाला होगा, या कोई मैगजीन है तो वो 2 जिले में पढ़ी जाएगी या 1 जिले में पढ़ा जाएगा, इस तरह का होगा। और उसमें सरोकार जो होंगे वो साधारण आदमी के होंगे। उसमें खबरों की जो प्रमुखता होगी वो ऐसी खबरें उसमें 4 कॉलम की होंगी कि मालवा के किसानों ने कौओं के घोंसलों को देखकर पानी का पता लगा लिया। ये हमारे लिए 6 कॉलम की न्यूज हो सकती है। हो सकता है हमारे अखबार में इस पे एडिटोरियल लिखा जाएगा, और वो एडिटोरियल सप्लीमेंट्री जैसा होगा कि ये कौए का स्वभाव कैसा होता है जो पानी को पता कर लेता है, उस पर कोई रिसर्च भी होगी। और ये किसानों का स्वभाव कैसा है जो कौए के घोंसले से पता कर लेते हैं, उनका देखने का नजरिया क्या है, उनकी दृष्टि क्या है। अभी ये तीर्थहल्ली से वो बता रहे थे अपने कृष्णमूर्ति भाई कि वो एक खास तरह का कीड़ा होता है, उसमें पंख निकलते हैं, वो जब उड़ना ज्यादा शुरू कर देता है तो पता चल जाता है कि बस पानी कैसा होने वाला है। उसके लिए उनको मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती, जो अक्सर गलत हो जाती है। तो हम जो अखबार निकालेंगे, हम जो पत्रिकाएं निकालेंगे, हम जो समाचार पत्र निकालेंगे, वो कुछ इस तरह के होंगे जिसमें साधारण आदमी, आम आदमी, किसान है, कारीगर है, उसकी कहानियां, उसके किस्से, उसके बारे, उसकी जो दृष्टि है दुनिया को देखने की, दुनिया को समझने की, वो उसमें ज्यादा रहेगा और वही लड़ाई लड़ सकेगा। ये जो पूरा मीडिया एक तो वेस्टर्नाइज्ड है, ये जो अंग्रेजी अखबार हैं और ये जो भाषाई अखबार हैं वो आधे वेस्टर्नाइज तो हो ही गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कम वेस्टर्नाइज हुए हैं, क्योंकि उनमें भी अंग्रेजी की नकल करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। हर एक अखबार का एक अंग्रेजी एडिशन निकल रहा, उसका ट्रांसलेशन अब इंडिया टुडे है, वो क्या कहेंगे आप उसको, कोई हिंदी में निकल रहा है तो स्वदेशी थोड़ी है, या आउटलुक है, वो एक कॉपी हिंदी में निकाल देते एक अंग्रेजी में, तो उसका कोई स्वदेशीकरण थोड़ी हो गया है। स्वदेशीकरण का मतलब ये होगा कि वो साधारण आदमी की खबरों पर आउटलुक में एक कॉलम आ जाता है साधारण आदमी के बारे में, बाकी पेज तो वैसे ही हैं सब रंगे, जबकि साधारण आदमी के पास बहुत कुछ है देने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए। तो ऐसा एक अखबार या पत्रिकाएं या बहुत सारे अखबार जो 2-3 जिले में, 4 जिले में, 5 जिले में केंद्रित होंगे, या 1-2 जिले में भी हो सकते हैं, वैसे हमें निकालने हैं, वो तो तय है। उसी के प्रयास में हम लोग लगे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कोशिश है, फिर बड़ा होगा। कर्नाटक में हम लोगों ने कोशिश की है, एक मैगजीन शुरू किया है, थोड़े दिन में उसको और बेहतर बना देंगे, थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। इसी तरह से मराठी में, इसी तरह से हिंदी में, इसी तरह से तमिल में करेंगे। तमिल के ये कार्यकर्ताओं ने शुरू किया है, चेन्नई से निकालना शुरू किया है, अभी वो और थोड़ा बेहतर हो जाएगा कुछ दिन में। इसी तरह का हम करने वाले हैं। ये तो हम लोगों का संकल्प है, क्योंकि लड़ाई लड़नी है बड़ी, तो ये अखबार साथ नहीं आएंगे, लेकिन आपको अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचानी है तो वो स्वरूप अखबारों का लाना पड़ेगा। उनको थोड़ा लोकल बनाना है, और लोकल बना के, और जो लोकल ट्रेडिशंस हैं हमारे, उनको थोड़ा महत्व देना है, जो लोकल इंफॉर्मेशन है उनको थोड़ा महत्व देना है, और जो उनकी मान्यताएं हैं, ज्ञान भरी बातें हैं, उनको थोड़ा सा सामने लाके, ये जो हमारा अंग्रेजी वाला क्लास है इसके सामने उसको खड़ा करना है। क्योंकि कभी लड़ाई तो ये बड़ी होने ही वाली है। ये अंग्रेजियत वाला क्लास आपके खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा होने वाला है। वो आपके ऊपर सब तरह के आरोप लगाने वाला है, आपके ऊपर सब तरह से हमला करने वाला है, आपके खिलाफ एडिटोरियल लिखने वाला। शुरुआत तो हो ही गई है, ये बंबई के साथी जानते हैं कि हमारे खिलाफ लिखना तो शुरू हो गया है, कई अखबारों में तो आने ही लगा है। राजीव दीक्षित तो विदेशी गाड़ी से चलता है, स्वदेशी की बात कैसे करता है, विदेशी पेन इस्तेमाल करता है। एक संपादक ने तो लिख दिया कि मैंने उनको पेप्सी पीते हुए देखा है। हाँ, लिख दिया इतने कॉन्फिडेंस से कि मैंने तो राजीव दीक्षित को पेप्सी पीते हुए देखा है। और ये अखबार है, ये जो मराठी अखबार है लोक सत्ता, उसके एडिटर ने लिखा कि मैंने राजीव दीक्षित को पेप्सी पीते देखा है। क्या आप स्वदेशी की बात करते हैं?
विदेशी पेन से लिखते देखा है। अब आप जानते हैं, आप तो मुझे जानते हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। इस लेवल पे जब खबरें लिखी जाती हैं, थोड़े दिन में कहेगा कि मैंने तो राजीव दीक्षित को वहां प्रोस्टिट्यूशन में जाते देखा है, हाँ, रेड लाइट एरिया में देखा है। अभी क्या करेंगे आप उसका? तो खंडन करते रहिए आप, उसमें तो अपने को उतरना नहीं है, अपने को तो दूसरे तरह से काम करना है। ये तो होगा, इसको आप कोई कम मत समझिए, ये तो होगा। इसमें मल्टीनेशनल के पैसे से लिखवाई जाने वाली भी खबरें होंगी, जो उनके पैसे, आजकल पैसे पे खबरें लिखवाई जाती हैं, वो अच्छे से जानते हैं। स्पॉन्सर्ड न्यूज होती हैं, बाकायदा होती हैं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही नहीं आते, स्पॉन्सर्ड न्यूज आती है, और वो न्यूज लिखवाने वाले लोग होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अचानक से 8-10 दिन में एक खबर आ जाएगी कि चाय पीने से कैंसर कम होता है, आ गई खबर। अब आप ढूंढते रहिए, और उसमें आएगा कि विश्वसनीय सूत्रों की जानकारी के अनुसार। अब वो विश्वसनीय सूत्र क्या, वो कभी नहीं पता चलेगा आपको, या हमको मिली गई कोई खबर के आधार पर वो लिख दिया कि चाय पीने से कैंसर कम होता, हो गया खत्म। अब ये सीधे दिखता है कि रुपया देके लिखवाई गई खबर है, जिसमें चाय कंपनियों का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट। कभी आ जाएगा कि कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पिज्जा खाने से हाँ, हार्ट अटैक नहीं आएगा। पिज्जा खाते रहिए, हार्ट अटैक नहीं आएगा, और ऊपर से पेप्सी भी पीते रहिए तो बिल्कुल हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो ये सब झूठ खबरें हैं, यही बात हो रही है ना, कि इस तरह की झूठ खबरें, ये सब पैसा देके लिखवाई जाने वाली खबरें हैं। तो ये अगर इस तरह से लिखवाई जा सकती हैं, तो ये भी लिखवाई जा सकती है कि आजादी बचाओ वाले तो सब एजेंट हो गए हैं टाटा बिरला डालमिया के, वो तो चाहते हैं कि ये विदेशी हटें तो टाटा बिरला डालमिया का साम्राज्य स्थापित हो। तो इस तरह का तो ये चलेगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर अपने पास कोई हथियार नहीं है तो तकलीफ आएगी, इसलिए अभी से अपने को मन तैयार करना है, मानस बनाना है। मिश्रा जी का मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये सोचने के लिए हम सबको दिया कि वैकल्पिक मीडिया बनाना है। हम लोगों ने पहले से मान रखा है, तय किया हुआ है कि वो बनाना है, और उसको लोकलाइज, माने स्थानीय स्तर के, स्थानिकता के आधार पर चलाना है। लोकल जो ग्रुप्स हैं हमारे देश में, जो समूह हैं, उनके आधार पर, उनके ज्ञान से, उनकी परंपराओं को, उनको प्रमुखता देके उसमें। और अपने पास जब हम बात हो रही थी ना, इंक्वायरी जब करेंगे इस तरह का, रविंद्र शर्मा का व्याख्यान सुनने के बाद हमें थोड़ा लगा कि इस तरह की इंक्वायरी, वही इंक्वायरी हमारे अखबारों में आएगी, वही हमारे लिए न्यूज है। हमारे लिए बड़ी न्यूज होगी कि आंध्र प्रदेश के किसान पानी जानने के लिए क्या करते हैं। तो पानी जानने के लिए 1000 साल से वो ये करते हैं। कर्नाटक के किसान पानी अच्छा बरसेगा नहीं बरसेगा उसके लिए क्या करते हैं, तो वो ये करते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान क्या करते हैं, तो वो टिटहरी की आवाज सुनते हैं या कुछ सुनते हैं। तो हो सकता है उत्तरांचल के किसान क्या करते हैं, तो वो ये करते हैं। हो सकता है कि कोई एक अंक इसी पे होगा कि ये पानी जानने वाले हिंदुस्तान में जो समूह हैं, वो क्या क्या तरीके अपनाते हैं, बारिश अच्छा होगा नहीं होगा, कम होगा ज्यादा होगा, इसको जानने के लिए। तो ये खबर हमारे लिए बड़ी खबर होगी, ये हमारे लिए महत्व की खबर होगी। हमारे लिए ये खबर का कोई मतलब नहीं है कि अरुण जेटली कहता है कि आयात बढ़ने से देश का विकास हो जाएगा। ये हमारे लिए हो सकता है 2 लाइन की खबर हो या 4 लाइन की खबर हो, लेकिन टिटहरी की आवाज सुनकर पानी की पहचान करने वाला कोई उत्तरांचल का किसान कुछ कह रहा है, तो वो हमारे लिए 4 कॉलम की खबर होगी। तो हमारा अखबार स्थापित अखबारों से कैसे भिन्न होगा, उसका एक मन में ये विचार अगर बनता है, धीरे धीरे आप बनाएंगे। लोकल हमें अखबार निकालने हैं, 1-1, 2-2 जिले, 3-3 जिले में अखबार चलाने हैं, स्थानीय भाषाओं में चलाने हैं, उसी तरह की मैगजीन चलानी है। हम लोग इस पे भी काफी सोच रहे हैं कि कम्युनिटी रेडियो होंगे। कम्युनिटी रेडियो माने 2-3 जिले में सुनने के लिए, 2-4 जिलों में सुनने के लिए, 2-5 जिलों में सुनने के लिए। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि यही सूचनाएं जो कहीं से हमें मिल रही हैं, हमारे समाज से, हमारे लोगों में से। तो ब्रॉडकास्टिंग का दूसरा स्वरूप जो नैरोकास्टिंग का है, वो भी हमारे मन में चल रहा है। हो सकता है कि साल भर के अंदर 1-2 ऐसे रेडियो स्टेशन हम चलाएं। अपने पास कुछ ऐसे कार्यकर्ता तो हैं जिनको ये आता है, उदय भाई मेघानी है, ऐसे और भी कार्यकर्ता हैं। उनकी मदद से कुछ 1-2 ऐसे रेडियो स्टेशन भी चलाएंगे, कुछ अखबार निकालेंगे, हो सकता है अपना टीवी चैनल भी चलाएंगे, हो सकता है अपनी मैगजीन्स भी होंगी। अल्टरनेटिव मीडिया खड़ा करना है, क्योंकि उसके बिना आप बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। थोड़े दिन में ये जो एस्टेब्लिश मीडिया जब पूरी तरह आपके खिलाफ होगा, तो सामान्य आदमी के मन में जो भ्रम का निर्माण होगा, उस निर्मूलन के लिए आपको तो ऐसा कुछ न कुछ करना पड़े। बस इतना मुझे सूचना देना था। मिश्रा जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये विषय उठा दिया,
और दूसरा धन्यवाद कि मुझे भी ये आपको सूचना देने का मौका मिल गया। अब मैं श्री अभय भाई प्रताप, हमारे जो कार्यकर्ता इलाहाबाद से आए हुए, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आभार प्रकट करें। एक चीज जान लेवे कि अभय भाई नई आजादी उद्घोषित के लंबे समय तक संपादक भी रह चुके हैं। उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वो औपचारिक तौर पे ये सत्र को मतलब अच्युतानंद मिश्रा जी का आभार प्रकट करें। मित्रों, वैसे राजीव भाई ने आभार प्रकट कर दिया है, लेकिन फिर भी औपचारिकता बस। अभी जैसे अच्युतानंद जी बोल रहे थे तो हमारे साथियों के मन में कितनी ज्यादा जिज्ञासा है प्रिंट मीडिया के प्रति, ये खुल के आ गया सामने। उसके बाद सवालों की को जिस तरह से उठाया साथियों ने, उससे ऐसा लगा एक बार कि प्रहार प्रतिप्रहार का दौर शुरू हो गया अच्युतानंद जी के ऊपर। लेकिन मैं बता दूं कि अच्युतानंद जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और देश के अच्छे संपादकों में से एक हैं। और संपादकों की जो स्थिति होती है, प्रतिदिन इसी तरह का द्वंद और इसी तरह का प्रहार प्रतिप्रहार झेलने वाली स्थिति होती है, और उसमें अच्युतानंद जी बड़े ही माहिर व्यक्ति हैं। तो उससे अच्युतानंद जी के न तो सेहत पे कोई असर पड़ता है और न उनके मन में कोई आग्रह दुराग्रह आता है। इस बात को आप लोग साफ साफ समझ लीजिए। ये किसी भी अच्छे संपादक का ये गुण होता है कि कोई भी कितना भी वैचारिक रूप से हमला करे, उल्टे सीधे सवाल पूछे, वो झेलने ही पड़ते हैं। वो रोज रोज का काम होता है। चिट्ठी आती है तो उसमें पूछा जाता है कि आपको संपादक बना किसने दिया। वही नहीं, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आप चोरी करते हैं क्या वहां बैठ करके, या संपादकी करते हैं। बड़े उल्टे सीधे कमेंट लोग लिख के भी भेजते हैं, वो सब झेलना पड़ता है। तो इसलिए ये सवालों से ज्यादा कोई संपादक घबराता नहीं, और वो भी यहाँ पर बैठ करके वो तो यही सुनने और इसी पे अपना कुछ परामर्श था अच्युतानंद जी का जो देने आए थे। और पिछले मुझे याद है मेरी भेंट सबसे पहले 1995 के जनवरी में हुई थी दिल्ली में अच्युतानंद जी से। पहली मुलाकात थी मेरी। लेखन जगत में भी हम लोग अभी बिल्कुल नए थे, नया नया लिखना 2-3 साल पहले से कुछ शुरू किया था। पत्रिका का काम हमने इलाहाबाद में संभाल लिया था। उस समय हम और प्रदीप जी थे, साथ गए थे मिलने अच्युतानंद जी से। तो अच्युतानंद जी उस समय नवभारत टाइम्स में वरिष्ठ सह संपादक हुआ करते थे। हम लोग नवभारत टाइम्स के दफ्तर में गए मिलने। हम लोगों के साथ बच्चों की एक टीम गई थी जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और BA1 BA2 के छात्र थे। एक प्रतियोगिता हम लोग इलाहाबाद में कराते थे, उसमें से जो लड़के निकलते थे उनको लेकर के एक हम लोग बाहर भ्रमण का कार्यक्रम रखते थे। तो उनको लेकर हम लोग दिल्ली गए थे। तो वो बच्चे उस समय हम लोगों के साथ नहीं थे, हम 2 लोग गए थे मिलने। तो हम लोगों ने कहा कि उन बच्चों को कुछ मार्गदर्शन आपसे लेना है, हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को ले आए यहाँ मिला दे। अच्युतानंद जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप क्यों आएंगे यहाँ, मैं चल के आप तक आ जाता हूँ जहाँ ठहरे हुए हैं। और उस समय मैंने इनकी सहृदयता और सहजता देखी। वो सहजता मैं आज भी देखता हूँ किस तरह से बरकरार है। अच्युतानंद जी ने दूसरे दिन समय दिया था सुबह पहुंचने का। एक हॉस्टल में हम लोग रुके हुए थे और ठीक नियत समय पे अच्युतानंद जी वहां पहुंच गए। हम लोगों को नहीं, यद्यपि हम लोग जनसत्ता के दफ्तर तक गए थे वहीं कुछ लोगों से मिलने उन बच्चों को लेकर के, लेकिन अच्युतानंद जी खुद आए मिलने। और जिस समय मिलने आए उस समय बरसात हो रही थी। दिल्ली में छतरी लेकर के बहुत कम लोग चलते हैं, अच्युतानंद जी छतरी लिए हुए बरसात में पहुंचे थे वहां पे। तो अपने आंदोलन के प्रति अच्युतानंद जी की कितनी श्रद्धा है और कितना हम लोगों से आत्मीय रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं पिछले 7-8 साल से। और जो सुझाव उन्होंने आज दिया, ये सुझाव अच्युतानंद जी के दिमाग में पिछले 8 साल से चल रहा है। और उस समय से लगातार इनके मन में छटपटाहट है कि कुछ इस तरह का होना चाहिए। और उस समय इन्होंने कहा था नवभारत टाइम्स में रहते हुए भी कि हम लोग, मतलब वो अखबारों के अंदर का सत्य है जो सामान्य रूप से संपादक खुल के कहने में हिचकते हैं। अच्युतानंद जी ने कहा था कि आप समझते क्या है हम लोगों को, हम लोग सत्य थोड़ी ना छापते हैं अखबारों में, हम लोग तो तथ्य छापते हैं। तो और ये बात बिल्कुल सही है, अखबारों में जहां भी छपता है तथ्य ही छपता है, सत्य कहीं छपता नहीं है। तो अब
ऐसे संपादक होते हुए भी अच्युतानंद जी कुछ ऐसे, अब लोकमत समाचार में है, अपनी स्थिति एक संपादक की जहां तक होती है, जितनी वो कर सकता है देश के लिए, समाज के लिए, उतना वो करने की कोशिश करते हैं। संपादक की स्थिति सच में एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है। आजकल अखबारों में जो स्थिति है, एक नौकर से ज्यादा संपादक की स्थिति नहीं है। ज्यादातर जो बड़े अखबार हैं उनमें तो संपादक हैं ही नहीं, उप संपादक हैं, सहायक संपादक हैं। मुख्य संपादक के रूप में मालिक ही होता है उनका, और मालिक जो कहता है वो करते हैं। संपादक नाम की संस्था ही खत्म हो गई है अखबारों से। और यदि संपादक कोई है तो ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है, ज्यादा कुछ करने की कोशिश करता है तो हटा भी दिया जाता है। पिछले 7-8 साल पुरानी बात है, अच्युतानंद जी को ठीक से याद होगा, दिल्ली के एक बड़े अखबार में एक संपादक हुआ करते थे। एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, अंग्रेजी के अखबार के वो संपादक थे, स्टेटमेंट दे दिया कि मैं तो देश में प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। उसके दूसरे दिन उनसे रिजाइनेशन मांग लिया गया। मैनेजमेंट के लोगों को इतना बुरा लगा, उनके मालिकान को इतना बुरा लगा होगा कि उनसे रिजाइनेशन मांग लिया गया, और वो फिर उसके बाद संपादक पद से हटे ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो संपादकों की स्थिति सच में बड़ी कमजोर होती है। इस समय जो स्थिति हो गई है, एक स्थिति संपादकों की थी आजादी के पहले की, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जिसकी मोटी मोटी रूपरेखा अच्युतानंद जी ने रखी। और पहले ही शुरू के अपने वाक्य इन्होंने कहे कि गांधी जी सबसे बड़े पत्रकार थे, पहले भी और आज भी हैं। वो गांधी जी बिना विज्ञापन के अखबार निकालने की बात करते थे। गांधी जी का एक स्टेटमेंट था, वो कहा करते थे, लिखा है उन्होंने कि यदि विज्ञापन के आधार पर अखबार निकालना हमारी मजबूरी हो, बिना विज्ञापन के हम अखबार न चला पाए तो हमें अखबार बंद कर देना चाहिए। और अच्युतानंद जी के मन में भी जो छटपटाहट है वो यही कि इस तरह का कोई अखबार का तंत्र विकसित हो, कोई शुरू हो जो बिना विज्ञापन के अखबार निकल सके, बिना इस तरह के कंपनियों की मदद के, बिना सत्ता में बैठे हुए लोगों की मदद के निकल सके, तो वो सच में जनहित का अखबार होगा। और आंदोलन उसके लिए प्रयासरत भी है। आगे जैसे राजीव भाई बता रहे थे, वो पूरी तरह से प्लानिंग में है अपने आंदोलन के, आगे उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। अच्युतानंद जी को जब भी हम लोग जहां भी कार्यक्रम में बुलाते हैं, निश्चित रूप से आते हैं और नियत समय पे आते हैं। अच्युतानंद जी 8 बजने में 2 मिनट कम था तो यहाँ हाजिर हो गए थे। मैं उनका दिल से, सारे कार्यकर्ताओं की ओर से, इस आंदोलन की ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और आगे भी मैं मानता हूं कि ऐसे सहयोग की बीच बीच में जरूरत पड़ती रहेगी। हम लोग आपसे सहयोग लेते रहेंगे। धन्यवाद।